अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। आप देख रहे हैं BLI चैनल। BLI चैनल में मैं आप लोगों के लिए हमेशा डिफरेंट ही रेसिपी लेकर आती हूँ। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है वीडियो पार्ट 3। ठीक है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है मैं बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। BLI चैनल लिखें यूट्यूब पे जाके और अचार रेसिपी लिख दें तो आपको आराम से रेसिपी मिल जाएगी। ठीक है, और अगर फिर भी ना मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल ही दूँगी। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जो है ये अचार तैयार हुआ है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका अचार जो है कैसा बना, खाने में कितना टेस्टी है। मेरा तो बहुत ही टेस्टी बना है। तो बनाना शुरू करते हैं। आज हम इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। तो किस तरीके से मैं ऐड करती हूँ, चलते हैं रेसिपी की तरफ। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट है। अगर आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके मैं डाल दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आप वैसे चैनल पे भी जाएं तो देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स मैंने फर्स्ट वीडियो में ऐड किए थे फर्स्ट पार्ट में, वो भी हम बता चुके हैं। सेकंड पार्ट में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं वो भी बता चुके हैं। आज है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आज हम इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। ठीक है, सरसों के तेल को हमने गरम किया हुआ है। गरम करने के बाद इसे ठंडा भी कर लिया है। गरम हमने किस तरीके से किया था, वैसे तो मैं अचार की 2-3 रेसिपी जो है वो बना चुकी हूँ। आप जाके देख सकते हैं कि मैं किस तरह ऑयल ऐड करती हूँ। लेकिन आज जो है ये कि मैं दोबारा ये रिमेंबर नहीं कर रही, तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या किया था। ठीक है, मैंने ऑयल लिया, मस्टर्ड ऑयल 2 कप लिया है। इसमें मैंने जो है एक प्याज का छिलका लिया था, लहसुन का भी ले सकते हैं। मैंने प्याज लिया था और इसको मैंने गरम कर लिया था। ठीक है, ऑयल को अच्छी तरह से पका लिया था। इसलिए हम इसको हम गरम इसलिए करते हैं ताकि जब वो हम अचार में ऐड करें ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, तो गला वगैरह ख़राब ना हो। ठीक है, गरम करना यानी ऑयल को पकाना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब वो मैंने प्याज का छिलका जो है वो तो फेंक दिया है और मैंने इसको ऑयल को ठंडा कर लिया है। ठीक है, और ये ऑयल हम ऐड कर देंगे अचार में। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने जो इंग्रेडिएंट्स बताए थे वो भी मैंने आपको बता चुकी हूँ, पार्ट 2 भी बता चुकी हूँ, अब पार्ट 3 है। राइट, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। ठीक है, मैंने पहले से ही गरम करके ठंडा कर लिया था। ठीक है, ऐड हो गया। अब हमने करना क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। कम से कम इसको 1 हफ़्ता जो है हमने ऑयल में रखना है। इसको डेली हवा भी लगवानी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स भी थोड़ा सा कर ले, डेली हिलाते रहें। हिलाना इसलिए होता है ताकि जो है अचार जो है वो ख़राब ना हो और वो डिप रहे ऑयल में। ठीक है, और खाने के ये लायक हो जाएगा। कम से कम 1 हफ़्ते के बाद आप इसको खा सकते हैं। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से और डिफरेंट तरीक़ाकार से मैंने ये रेसिपी बनाई है, जिसके 3 पार्ट बने हैं। और आप तीनों ही पार्ट देखें तो फिर आपको पूरा जो प्रोसीजर है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने रखना है 1 हफ़्ता, और 1 हफ़्ता हमने इसको, आप जाली दे दें ऊपर या वैसे ढक दें, प्लेट भी दे दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन यह है कि थोड़ी हवा भी लगवाते रहें और इसमें जो है इसको हिलाते भी रहें। ठीक है, 1 हफ़्ते के बाद आप इसको खा सकते हैं, नोश फरमा सकते हैं। चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, नान, चपाती, कुलचा, जिस चीज़ के साथ भी खाएंगे बहुत टेस्टी बना है। इतना ज़बरदस्त बना है, आप देख सकते हैं। मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त अचार जो है वो तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होता है, हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो आप उसको आराम से वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के बाद उस पर कमेंट दे सकते हैं कि हमने वीडियो कैसी बनाई है, और आप उसको ट्राई कर सकते हैं। उस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप ये भी कमेंट दे सकते हैं कि आपकी जो हमने जो रेसिपी बनाई थी, आपने उसको ट्राई किया और ट्राई करने के बाद आपकी रेसिपी कैसी बनी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
Till then, take care. Bye bye.